नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में आप सभी ने खबरों में देखा होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व भर के कई देशों में लगभग 90 देशों के ऊपर टैरिफ की दरें बढ़ाई हैं, जिनमें से भारत भी है। भारत में भी टैरिफ की दरें बढ़ा दी गई हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे उसकी क्या वजह रही है। इसके पीछे एक कारण को और जानेंगे कि यदि टैरिफ बढ़ाने का प्रमुख कारण क्या है, यदि कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा ही टैरिफ बढ़ाने का प्रमुख कारण है। क्योंकि साथियों, अमेरिका एक बहुत बड़ा पावरफुल देश है और काफी ज्यादा बड़ी उसकी इकोनॉमी है, उतनी ज्यादा पावरफुल मार्केट है। इसके अलावा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग हर एक के मामले में अमेरिका काफी आगे है। तो साथ ही यदि कंपटीशन इसका प्रमुख कारण है, तो चाइना भी उससे कम नहीं है। चाइना भी लगभग दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और काफी ज्यादा बाजार रखता है चाइना। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी काफी आगे है, टेक्निकल टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे है। तो यदि कंपटीशन प्रमुख कारण है, तो अमेरिका को चीन के ऊपर भी टैरिफ लगानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। चीन को साथ में काफी ज्यादा छूट दी गई है और उसमें रिलैक्सेशन भी उसको दिया गया है। इसके पीछे वजह क्या है, हम बात करेंगे। हाल ही में साथियों, भारत पर 25% की टैरिफ लगाई गई है, अभी 1 अगस्त से लागू हो गया है। और आने वाले समय में यानी 27 अगस्त के बाद से 25% और अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर कही गई है। तो अब तक मिलाकर साथियों टोटल भारत पर 50% की टैरिफ लगाई जाएगी। विश्व भर में जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने जाने वाले देश है साथियों, तो उनमें से ब्राजील जो है, अभी तक 50% टैरिफ अमेरिका के द्वारा ब्राजील पर लगाया गया है, जो उनका पड़ोसी देश है। और उसके बाद भारत दूसरे नंबर पर होगा, 50% भारत पर टैरिफ लगाई जाएगी। अब साथियों बात करें कि जो चाइना है वो इससे कैसे बच गया है, या फिर यूं कहें कि चाइना की क्या रणनीति है। तो इसके बारे में जो अमेरिका के विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उन्होंने इसके बारे में एक जानकारी खुलासा की है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। इसके अलावा साथियों, भारत को एक धमकी और दी गई है कि भारत अमेरिका से, माफ कीजिए, भारत जो रसिया से तेल खरीद रहा है, कच्चा तेल खरीद रहा है, उसको तेल को खरीदना वो बंद कर दे, ऐसी धमकी भारत को दी गई है। साथ ही क्योंकि जो प्रमुख कारण अभी बताया जा रहा है वो रसिया के साथ तेल खरीदना ही बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत रसिया से तेल खरीदता है और जो तेल खरीदा जाता है उसके बदले में पैसे जो दिए जाते हैं, तो रसिया उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के साथ युद्ध में करता है। ऐसा खबरें हमें ऐसी बातें अमेरिका के द्वारा कही जा रही है। लेकिन साथ ही बात करें तेल के बारे में, तो चाइना जो है भारत से ज्यादा रसिया से तेल खरीदता है। तो ऐसे मामले में चाइना पर भी टैरिफ लगानी जानी चाहिए, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, हम बात करेंगे। दरअसल साथियों बात करें टैरिफ की, तो टैरिफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। टैरिफ साथियों किसी भी देश, किसी भी कोई विदेशी कोई देश है, एक दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है, तो उस पर व्यापार करने के लिए उस पर कुछ टैक्स देने होते हैं। हालांकि समझौते के तहत जितना भी परसेंट का समझौता होता है उसके हिसाब से दिया जाता है। जैसे पहले क्या होता था कि भारत पर अभी हाल ही में टैरिफ बढ़ाई गई है, तो उसके से पहले जो था, तो भारत की जो प्रोडक्ट्स है वो अमेरिका में जाए थे, लगभग 2 से 4% का टैरिफ लगता था एक समझौते के तहत, क्योंकि काफी अच्छी दोस्ती थी और बाजार दोनों देशों को लगभग कम टैरिफ लगता था। लेकिन अभी की टैरिफ जो बढ़ाई गई हैं, तो इसमें क्या है कि ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा म्यांमार में भी टैरिफ लगाई जा रही है 40% की, लाओस, कंबोडिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, बांग्लादेश में 35% की टैरिफ लगाई गई है। इसके अलावा सर्बिया, कनाडा, हर एक देश में। बात करें चीन में, तो चीन में 30% की टैरिफ अभी लगाई गई। हालांकि अभी भारत से टैरिफ ज्यादा है, लेकिन आने वाले समय 27 अगस्त इस प्रकार से 25% और अतिरिक्त टैरिफ लगाने की भारत पर बात कही गई है। तो उस चीज को लेकर के भारत में चिंता का विषय बना हुआ। वही बात करें पाकिस्तान में, साथ पाकिस्तान में मात्र 19% की टैरिफ लगाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रेम है अमेरिका का, वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। साथियों, भारत पर टैरिफ बढ़ाने के पीछे क्या वजह बताए जा रहे हैं, कई एक्सपर्टों का कहना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। होता क्या है साथियों कि टैरिफ की दरें जो होती हैं, वो अमेरिका अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए बढ़ा रहा है, ऐसा अमेरिका कहना है। कि अमेरिका को लगता है कि उससे भारत से ज्यादा सामान अमेरिका में बेच रहा है, मतलब भारत अमेरिका में ज्यादा सामान बेच रहा है और अमेरिका की जो सामानें हैं, अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं वो भारत में कम जा रहे हैं, तो उससे व्यापार जो घाटा है वो बढ़ रहा है। और उस बदले में अमेरिका का सामना भारत में महंगा महंगा पड़ रहा है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है। अब बात करें साथ ही, इससे क्या होता है कि जो ट्रेड डिफिसिट होता है, ट्रेड डिफिसिट के बारे में आप बता दूं, क्या होता है, इस भारत से जो प्रोडक्ट जाते हैं, भारत मान लीजिए 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचता है अमेरिका में, और वहीं अमेरिका का जो प्रोडक्ट इंडिया में आता है वो 50 रुपए का बेचता है। तो मतलब 50 रुपए का जो डिफरेंस दिख रहा है, ये ट्रेड डिफिसिट कहलाता है। इसके अलावा दूसरा जो कारण बताया जा रहा है साथी, वो है मार्केट एक्सेस की समस्या। भारत अपने मार्केट को अभी अमेरिका के जो प्रोडक्ट है, जैसे कि डेयरी के जो प्रोडक्ट है अमेरिका के, उसके अलावा मेडिकल डिवाइस जो होते हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर को लेकर के जो प्रमुख मांगे हैं अमेरिका की, कि अमेरिका चाहता है कि जो भारत अमेरिका की जो प्रोडक्ट मिल्क डेयरी, डेयरी से बने पदार्थ हैं, दूध दूध से बने पदार्थ हैं, वो अपने भारत में बिकने दे, और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में बिकने दे। मोदी जी का साफ कहना है साथियों कि भारत के जो किसान हैं उनके हितों की रक्षा के लिए ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाए जाएंगे जिसमें भारत किसानों को लाभ हो, क्योंकि भारत में भी कहा दूध का उत्पादन होता है, एग्रीकल्चर में लेकर के भारत काफी आगे है।
तो ऐसे स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार की छूट अमेरिका के द्वारा भारत के द्वारा अमेरिका को दे दी जाती है, तो अमेरिका में बनने वाले जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो भारत में बिकने लगेंगे, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं वो भी अमेरिका के भारत में बिकने लगेंगे। तो भारत के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, डेयरी के प्रोडक्ट हैं, उन पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, इसलिए भारत इन सबको अलाउ नहीं कर रहा है। इसके अलावा साथियों, अमेरिका की एक नीति भी रही है प्रेशर टैक्टिक की, मतलब अमेरिका का डोनाल्ड अभी चाहता है, ट्रंप चाहते हैं कि नेगोशिएशन की जो स्टाइल है वो काफी कड़ा रुख अपनाते हैं। पहले भारत पर दबाव डालते हैं, ना प्रेशर डालो, उसके बाद फिर डील के लिए बैठो ताकि भारत जो है डील के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, भारत अब बदल चुका है, पहले जैसे भारत नहीं रहा है। भारत में अब प्रेशर या फिर दबाव का कोई महत्व नहीं है। वही दूसरी तरफ बात करें साथियों, चाइना को छूट क्यों दी जा रही है? दरअसल साथियों, एक जियो पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। अमेरिका जो है चीन से स्ट्रेटेजिक लेवल पर रिलेवी रखता है। इसलिए मैंने बताया कि चीन मतलब एक रणनीतिक रूप से अमेरिका का कम्पिटिटर है, प्रतिस्पर्धी है, और उसके अलावा काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स कैटेगरी में उसको छूट देता है, इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स कैटेगरी में छूट देता है, और सप्लाई चेन को भी बनाए रखने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा मटेरियल्स जो होते हैं साथियों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का मटेरियल हो, मशीनरी हो, रेयर अर्थ मटेरियल जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स हो, ये चाइना के द्वारा अमेरिका को दिए जाते हैं। यदि इस प्रकार के टैरिफ लगाने से अमेरिका भी एक्शन ले रहा है, क्योंकि एक बार आप अभी आपने समाचार में लगातार अपने न्यूज से अपडेट रहते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि पहले शुरुआत जो हुई थी चाइना से ही हुई थी। चाइना को लेकर के अमेरिका ने ट्रेड की धमकी दी थी, ट्रेड वार को लेकर धमकी दी थी, और टैरिफ को लगातार बढ़ाने की बात कही थी। यहाँ तक कि 100% टैरिफ लगाने की बात अमेरिका ने चाइना पर कही थी, लेकिन जवाब में चाइना ने भी अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही थी। लेकिन बाद में आकर के जो ट्रंप है उसका रुख ट्रंप को अपना रुख नम करना पड़ा, और हाल ही में 30% पर आकर के बात बनी हुई है। तो इस प्रकार से साथियों क्या है कि चाइना काफी ज्यादा प्रोडक्ट जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग करता है, और काफी ज्यादा प्रोडक्ट अमेरिका में बिकने के लिए जाते हैं। इससे भी टैरिफ लगाते हैं और कोई दिक्कत आती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका के बाजार में, अमेरिका की जो इंडस्ट्री है, यूएस की इंडस्ट्रीज हैं, उनको ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। दूसरा प्रमुख कारण साथ ये बताया जा रहा है कि जो भारत है वो चीन के बराबर इकोनॉमी नहीं है। सही बात है, भारत और चाइना की जो इकोनॉमी है लगभग काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से ये होता है कि चाइना की इकोनॉमी से टक्कर लेना यानी कहीं ना कहीं अमेरिका को ज्यादा नुकसान पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका से वो टक्कर ले सकता है, अमेरिका को मतलब भारत से टक्कर ले सकता है, भारत को दबाव डाल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा साथ ही चाइना के साथ पॉलिटिकल डीलिंग भी होती है। कभी कभी अमेरिका नेगोशिएशन के मामले में बैलेंस रखने के लिए कुछ चीजों पर चाइना को डिसीजन देता है। लेकिन साथ ही सबसे प्रमुख कारण ये है कि ये तो एक कुछ एक्सपर्ट के आधार पर जानकारी बता जा रही है, लेकिन इसके अलावा साथियों और मैं आपको बता दूं कि जो मार्को रूबियो ने अभी हाल ही में जो कमेंट्स किए हैं, जो बयान दिए हैं, उनका कहना ये है कि हालांकि इसके मामले में कुछ भी वो बयान दे सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी कारण नहीं मिलता है, कोई भी स्पष्ट कारण नहीं मिलता है, तो कुछ भी बयान दे करके अमेरिका के जो कुछ है कोई बड़े अधिकारी, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर उनके विदेश मंत्री हों या फिर व्यापार के जो प्रमुख हों, व्यापार के ट्रेड को संभालने वाले प्रमुख, कुछ भी प्रकार के बयान दे सकते हैं। कि हाल ही में आपने भी खबरों में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने रसिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप अभी जानते हैं भारत लगातार अमेरिका से रसिया से कच्चा तेल खरीद रहा है। अभी हाल ही में मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री, उन्होंने बयान दिया है कि चाइना से हम इसलिए व्यापार को कम नहीं कर रहे हैं, चाइना को मतलब इसलिए हम दबाव नहीं डाल रहे हैं क्योंकि चाइना अपने यहाँ जो कच्चा तेल खरीदता, रसिया से खरीदता है, उसके बाद अपने यहाँ शुद्धिकृत करता है, परिष्कृत करता है, उसके बाद यूरोपीय बाजार में बेचता है। भारत भी सेम ही प्रोसेस करता है, भारत भी वहां से खरीदता है, अपने यूज के लिए कच्चा तेल खरीदता है और उसको रिफाइन करता है, परिष्कृत करता है। उसके बाद से जो कुछ मटेरियल्स होते हैं, उसके जो और भी तत्व निकलते हैं, क्योंकि कच्चा तेल को प्रोडक्ट करने में काफी सारे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, कोल निकलता है, तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, उनको भारत एक्सपोर्ट भी करता है। तो इस चीज को लेकर उन्होंने कहा कि चाइना इस प्रकार का काम करता है, तो इसलिए इस पर हम बैन करें। मैंने बताया ना आपको, किसी कोई भी बयान ये लोग दे सकते हैं। साथ ही उसके पीछे एक प्रमुख वजह ही बताई जा रही है कि हाल ही में जो भारत का संबंध है रसिया से, हाल ही में नहीं काफी प्राचीन समय से भी है, भारत और रसिया का जो संबंध है वो काफी पुराना रहा है। बात करें 1971 में, इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करने की बात आई थी, तो उस प्रकार से उस समय भी भारत को काफी ज्यादा साथ अमेरिका ने दिया था। भारत, स्वाभाविक सी बात है, भारत कच्चा तेल के अलावा रूस से काफी ज्यादा हथियार भी खरीदता है, मिसाइलें खरीदता है। CS-400 जो हमारी हमारी सेल्फ डिफेंस सिस्टम S-400 जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में उसका कमाल आप सभी ने देखा होगा, तो वो रसिया से खरीदा गया था। तो मतलब कि ये परमाणु हथियार के मामले में भी हमारा रणनीतिक व्यापार रहा है। साथियों, आप इसी बात से भारत और रसिया के जो दोस्ती है इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल ही में जो अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच जो बैठक हुई थी, उसके बारे में रसिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने, उन्होंने मोदी जी को फोन करके इसकी जानकारी दी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों देशों के बीच जो दोस्ती है कितनी गहरी है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं खबरों भी निकल कर आ रही है इस प्रकार की निकल कर आ रही है। मोदी पुतिन वार्ता को रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके बात की है। इसके अलावा मोदी जी ने भी एक ट्वीट करके जानकारी दी है और उन्होंने लिखा है रिप्लाई में कि थैंक्स माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन फॉर दिस फोन कॉल एंड फॉर शेयरिंग इनसाइट ऑन द recent meeting with President Trump in Alaska. India has consistently called for a peacefully resolution of the Ukraine conflict and supports all efforts of state. मोदी जी ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है इसको रोका जाए और उसमें शांति की स्थापना की जाए। तो इस चीज को लेकर के आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत किस प्रकार से और अमेरिका का दोस्त रहा है। इसके अलावा साथियों अभी एक खबर और निकल कर आ रही है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच जो बैठक हुई थी, इस बैठक के बाद अनुमान लगाया जा रहा था साथियों कि इससे कहीं ना कहीं कुछ निष्कर्ष निकलेगा और यूक्रेन और जो टैरिफ वार को लेकर के भारत में जो टैरिफ जैसे हालात बने, टैरिफ बढ़ाने की दर बढ़ाई, टैरिफ की दरें जो बढ़ाई जा रही हैं, इस पर अनुमान लगाया जा रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक होगी तो बैठक को लेकर कुछ ऐसे फैसले होंगे जिसमें सीज फायर जैसी बात होगी। मतलब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इस बीच सीज फायर हो जाएगा जिससे टैरिफ की दर में भारत को काफी ज्यादा राहत देखने को मिल सकती है। लेकिन उसी बीच एक खबर निकल कर आती है कि अगस्त में होने वाली जो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार की जो मीटिंग थी, मतलब अगस्त में एक मीटिंग होनी थी, व्यापार समझौता को लेकर की मीटिंग होनी थी भारत और अमेरिका के बीच, तो उसको रद्द कर दिया गया है। जिससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यानी 27 तारीख तक भारत की 50% की टैरिफ का जो मार है वो झेलने को मिल सकता है या मिलेगा। ऐसी कोई मतलब राहत भरी खबर नहीं है। साथ ही वही बात करें तो एक खबर एक्सपर्ट और कुछ कहना कुछ समाचार एजेंसी इस प्रकार की खबरें भी छप रही हैं कि जो ये प्रोसेस है साथियों, अभी अमेरिका जो है भारत पर टारगेट कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अमेरिका पर चीन पर वो डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना पर इस प्रकार के टैरिफ बढ़ाता है तो स्वाभाविक सी बात है अमेरिका की इंडस्ट्रीज और अमेरिका के बाजार में काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि भारत पर दबाव डालता है तो कहीं ना कहीं भारत के बाजार को दिक्कत होगी। भारत जो है और अमेरिका के जो संबंध है काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं, तो आप सभी जानते हैं पिछले 10 वर्षों से काफी ज्यादा जो भारत के संबंध थे वो बिगड़ चुके हैं। क्योंकि साथियों जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं अभी एक रिपब्लिकन पार्टी के हैं। वहां पर आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में 2 पार्टियां प्रमुख रूप से मतलब ये कहीं सत्ता में रहती है। जिस प्रकार से भारत में यदि केंद्र सरकार में बात करें तो बहुत कम देखने को मिलता है कि अलग गठबंधन से भी सरकार बनती है। भारत में कांग्रेस और बीजेपी की 2 पार्टी हैं जो केंद्र में सरकार बनाती हैं। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव पार्टी है, 2 रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के जो अभी तक राष्ट्रपति हुए हैं उनके पीछे भारत के जो संबंध रहे वो काफी अच्छे रहे हैं। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे जो बाइडेन जो आए थे डेमोक्रेटिक पार्टी के थे और बराक ओबामा थे, उन्होंने वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बने थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला शासनकाल रहा सभी ने देखा काफी अच्छा रहा। भारत के खिलाफ भारत के साथ थे, भारत से दोस्ती काफी अच्छी थी। उसके बदले में दूसरी बार जब चुनाव हुआ, दूसरी बार चुनाव होने के लिए भारत में उसको प्रचार प्रसार किया गया और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसके बाद मोदी जी वहां पर जाते हैं प्रचार करने के लिए और हाउडी मोदी नाम के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इस प्रकार के कयास लगाया जा रहा है। लेकिन अब फिलहाल बात करते हैं तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रकार की एक चाल चली जा रही है, क्योंकि साथियों अभी चाइना के साथ डायरेक्ट रूप से इस प्रकार से ट्रेड वार कर नहीं सकते क्योंकि उनकी इकोनॉमी और नाथ जैसे मैंने आपको बताया काफी ज्यादा। लेकिन भारत के साथ वो इस प्रकार के व्यापार इस प्रकार का जो टैरिफ है वो लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि पहले भारत को चुनते हैं, भारत पर दबाव डालते हैं। भारत पर दबाव डालने से क्या होगा कि रूस से तेल खरीदना भारत बंद कर देगा और रूस की इकोनॉमी पर दिक्कत आएगी, रूस को पैसे की कमी पड़ेगी और वो ऑटोमेटिक रूस और चीन को मतलब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इसको बंद कर देंगे। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि साथ ही इसके अलावा चीन पर भी टारगेट किया सकता है, क्योंकि अभी आप सभी ने देखा होगा खबरें निकल कर आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन में डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार अमेरिका पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं असीम मुनीर उनको लगातार दूसरी बार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और उनकी बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान के जो एरिया है बलूचिस्तान, वहां पर अमेरिका की दबदबा उसको बनाने के लिए फिर वहां पर कब्जा करने के लिए वहां पर जो खनिज तत्व उनको खोदने वहां पर निकालने के लिए उनको मार्केट में बेचने के लिए इस प्रकार की चीजों के लिए अमेरिका को वो अपना वहां पर कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं और उसकी दबदबा को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि बता दूं साथियों चाइना पहले से वहां पर इन्वेस्टमेंट कर चुका है, क्योंकि भारत की जो पीओके वाला क्षेत्र है जहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है, ग्वादर बंदरगाह तक आता है जो बलूचिस्तान में है, तो वहां पर चाइना ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुका है और खनिज पदार्थों पर वो लगातार काम कर रहा है। लेकिन अमेरिका को अब इसके बदले में मतलब चाइना को हटाकर कहेंगे अमेरिका को देने का प्रावधान जो है मतलब जैसे प्रयास किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि पाकिस्तान अमेरिका को दे देता है तो चाइना कहीं ना कहीं पकड़ कमजोर हो जाएगी और आने वाले समय में अब एक चाल है दोस्तों, क्योंकि देखो अभी पहले भारत पर टैरिफ लगा रहा है, फिर चाइना से दोस्ती कर रहा है अमेरिका,
तो चाइना माफ कीजिए पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, तो पाकिस्तान में जो चाइना का कब्जा है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, फिर उसके बाद चाइना पर टैरिफ लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं रूस को एक तरफ से तोड़ने का प्रयास ये कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो साथियों इस प्रकार की खबरें निकलकर इस प्रकार से कहना है। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी साथियों, जानकारी हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों वीडियो बनाने में काफी समय लगता है, काफी मेहनत का काम करना पड़ता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी, इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।